वीडियो मैं बहुत इमरजेंसी में बना रहा हूँ कि अभी अभी ये खबर आई है, रात के वक्त ये खबर आई है कि ईरान पर हमला हुआ है और ये अब तक की तारीख का बहुत बड़ा हमला है जो कि ईरान पर हुआ है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। ये हमला किसने किया, कैसे हुआ है? ईरान बराह रास्त उस जंग का अब हिस्सा है जिस जंग में यमन बहुत पहले कूद पड़ा था और बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाया जा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं कोमल अब्दुल्ला आज एक नई वीडियो के साथ। आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। खित्ते की सबसे बड़ी जंग छिड़ गई और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैलेस्टीन के हवाले से और आज का रिएक्शन वीडियो भी पैलेस्टीन के हवाले से ही है। और ईरान पर बहुत ही बड़ा हमला हो गया और उसके अलावा जो भी यमन के साथ हुआ और आज की वीडियो में हम जानेंगे। और आज की वीडियो का रिएक्शन का आगाज करते हैं। सो लेट्स गो टू वीडियो। यमन कर रहा है, इसका खुमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा और बिलाखिर आज वो दिन आ गया। याद रहे, यमनी जो फौज है वो मुसलसल उन जहाज़ों को कब्जे में ले रही है या डबो रही है या तबाह कर रही है समंदर में, जो या इजराइल से जा रहे हैं, इजराइल आ रहे हैं, या इजरायली कंपनियों के हैं या इजरायली नवाज कंपनियों के हैं। इजराइल को रोजाना $10 मिलियन का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी तक अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की हिम्मत नहीं हुई, ना ही इसराइल की, कि वो यमनी फौजियों को रोक सके, यमन की फौज पे हमला कर सके, यमन पे हमला कर सके। लेकिन मेरे लिए बड़ी आज हैरानी की बात थी कि यमनी जो बराह रास्त इजरायली मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जो रेड सी है उसको उन्होंने मैदान जंग बना रखा है। यमनी फौज पर हमला नहीं हुआ, ईरान पे कैसे हमला हो गया? ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है दोस्तों। और हमला किया गया है एग्जैक्टली इजराइल स्टाइल में। आज कासिम सुलेमानी की बरसी थी। अब आप पूछेंगे, कई लोग शायद नहीं जानते होंगे कासिम सुलेमानी कौन है। कासिम सुलेमानी को 2020 में मारा गया था और उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पे इराक में उनको कत्ल किया गया। कासिम सुलेमानी आखिर ईरान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और आज कासिम सुलेमानी की बरसी पर ही इतना बड़ा हमला क्यों किया गया, ईरान को क्या पैगाम दिया गया। और याद रहे, जो मैं आपसे बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। अगर कोई ये कहे कि ये जंग नहीं है, हम तो अपने इलेक्शंस में बिजी हैं। आज खाली जरताज गुल को गिरफ्तार करने के लिए जो हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की एक नफरी थी, उसको देख के लग रहा था कि बाकायदा किसी मुल्क की फौज खड़ी हुई है बॉर्डर के ऊपर एक औरत को गिरफ्तार करने के लिए। जो कुछ आज मैंने मंजर देखा, मैंने आपसे ये वादा किया हुआ था कि मैं सिर्फ फलस्तीन पे बात करूंगा, लेकिन जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है ना, उस पे बात करना भी बनती है। तो इंशाल्लाह अब कल से मेरी जो वीडियोस हैं वो मुल्क की हालात पर भी आना शुरू हो जाएंगी, बशमूल फलस्तीन के हालात पर, इंटरनेशनली। अब हुआ क्या है, पहले सिर्फ फलस्तीन के हालात पे मैं बात करता था, अब ये ईरान पर हमले के बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। तो उस जंग पर भी डेफिनेटली इंशाल्लाह ये मेरा प्लेटफॉर्म आपको अपडेट करता रहेगा। बस रिक्वेस्ट आपसे हमेशा ये रहती है कि आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को। इसका मुझे फायदा नहीं है, फायदा इसका फलस्तीन के उस कॉज को है जो आप हम सब मिलके कर रहे हैं। क्या ये वीडियोस जब आप लाइक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब इन वीडियोस को ऊपर रखता है, वरना उसके अगेंस्ट जो इजराइल नवाज वीडियोस हैं उनको ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। ठीक है जी, लाइक करना है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दोस्तों। शहर है, जुनूबी शहर है ईरान का किरमान। यहां पर जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी मनाई जा रही थी। जो भी तकरीब होती है, फातिह ख्वानी वगैरह जो भी होता है वो हो रहा था। ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कासिम सुलेमानी कौन था। पहले ये सुन ले वाकया क्या पेश आया। एग्जैक्टली मुसाद के स्टाइल में बम धमाके होते हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक ये 2 घंटे 3 घंटे पहले की बात है, 103 लोग इसमें मारे जाते हैं। ये ईरान की तारीख का सबसे बड़ा हमला है कि यकमुश्त 103 लोग लुकमा अजल बनते हैं, बेशुमार जख्मी हैं, न जाने और कितनी अभी और अमवात होनी है। अब मैंने आपसे जब ये बात की ये जंग है तो कैसे, और ये मुसाद स्टाइल है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसका नाम है मुसाद, जो कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, याद रखिएगा। और 3 दिन पहले ईरान ने 4 मुसाद के एजेंटों को फांसी पर लटकाया है। ईरान ने अपने मुल्क में मुसाद के एजेंट्स को पकड़ लिया था, उनको सजाए मौत हुई, उनको फांसी पे लटका दिया। आज बम धमाका होता है। और याद रखिए, कल की मेरी वीडियो अगर आपने चैनल को देखा हो मेरे जाके, कल मैंने खबर दी थी कि तुर्की ने
तुर्की ने मोसाद के 33 एजेंटों को अपने मुल्क में गिरफ्तार किया है जो कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ये जंग बहुत बड़ी होने जा रही है, याद रखिएगा, और ईरान बराह रास्त इसका टारगेट बन चुका है। और एक और मैं बात बता दूं आपको दोस्तों, ईरान ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के उन ममालिक के पर मुश्तमिल है जो कि डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते, वो अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें रशिया भी है, इसमें अब इंडिया भी है, इसमें चाइना भी है। ईरान के पास इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स हैं। ईरान के पास वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है दुनिया की। रशिया ईरान को असलहा फराहम करता है। चाइना 400 अरब डॉलर्स की जो है इन्वेस्टमेंट चाइना में ईरान में करने जा रहा है। ईरान, जिस ईरान को हम जानते हैं, अब वो ईरान नहीं रहा, अब वो एक मजबूत मुल्क बन चुका। ईरान की प्रॉक्सीज वो पूरे अरब में फैली हुई है। इराक पे ईरान का होल्ड है, यमन पे ईरान का होल्ड है, लेबनान पे ईरान का होल्ड है। वहां के जो मिलिशियाज हैं, जो गिरोह हैं, या जो कह लें कि असलहा बरदार जत्थे हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है। ये मैं आपको कोई जज्बाती बात नहीं बता रहा, मेरी कोई वाबस्तगी नहीं है, मैं आपको जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बता रहा हूं कि इस वक्त आलमी सतह पे क्या सियासत चल रही है, ईरान की क्या सियासत है। फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा सऊदी अरब की सियासत कैसे चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, उस खित्ते में सऊदी अरब कैसे अपनी अजारादारी कायम किए हुए, ईरान कैसे कायम किए हुए, ये सब चीजें आपको जानना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। अब ईरान क्या करेगा? ईरान अब शाम में बशार अल असद के साथ ईरान खड़ा हुआ है, अब अपनी प्रॉक्सीज को मजीद एक्टिवेट कर देगा। 3-4 दिन पहले इराक में ईरान की हामी एक मिलिशिया गिरोह है जिसने अमेरिकन एयरबेस पे हमला किया। लबनान का स्टेटमेंट, हालिया स्टेटमेंट है, वो कहते हैं आज एक और बड़ी खबर, आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि इजराइल ने डायरेक्टली बैरूत पे हमला किया है। लबनान का दारुल हुकूमत, लबनान का कैपिटल, आज बैरूत पे हमला हुआ है। आज ईरान पे हमला हुआ है, ईरान पे हमला हुआ है मोसाद स्टाइल में। बैरूत पे हमला हुआ है बराह रास्त, इजराइल ने मिसाइल फेंके। ये अब जंग छिड़ चुकी है बहुत बड़ी, और जंग का खात्मा इंशाअल्लाह जालिम के खात्मे से होगा। वो जो जुल्म कर रहा है इंशाअल्लाह उसके खात्मे से होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस जंग के हवाले से मजीद अपडेट्स जो कि लम्हा ब लम्हा आपको आती रहेंगी, आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह